राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए नवंबर 2023 के मासिक राशिफल की। जेमिनाई मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 1 से 30 नवंबर के बीच कैसा रहने वाला है मिथुन वालों के साथ। भाग्य का साथ कैसा मिलेगा, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, ये सब कैसा रहेगा नवंबर के महीने में, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन नवंबर के महीने में हो रहा है। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं और लगन की राशि से भी इसको आप देख सकते हैं। मासिक राशिफल एक जनरलाइज्ड गोचर फल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आप आने वाले महीने की योजनाओं को इसके अनुसार बना सकते हैं, अपने व्यवहार को इसके अनुसार ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर 2023 में जेमिनाई के लिए, मिथुन वालों के लिए ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। नवंबर के महीने में मिथुन वालों के भाग्य के स्वामी शनिदेव आपके नवम भाव में ही रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके दसम भाव में रहेंगे और केतु रहेंगे कन्या राशि में आपके चतुर्थ भाव में। बृहस्पति लाभ भाव में रहने वाले हैं मेष राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 नवंबर से पहले आपके पंचम भाव में रहेंगे नीच राशि में, और 16 नवंबर को वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में। मंगल भी सूर्य के साथ युति में रहेंगे पूरा महीना, 16 नवंबर से पहले पंचम भाव में और 16 नवंबर के बाद सब राशि के होंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे छठे भाव में। शुक्र की स्थिति को समझें तो 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में शुक्र नीच राशि में रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में। बुध की स्थिति को समझे जो कि आपकी राशि के स्वामी है, तो वो इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 तारीख तक वो पंचम भाव में रहेंगे तुला राशि में मजबूत स्थिति में, और 6 से 27 नवंबर के बीच में वो वृश्चिक राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में कमजोर स्थिति में, और 27 नवंबर से फिर वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या पर इंटरप्रिटेशन हमें इनसे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो राशि के स्वामी आपके बुध बनते हैं जो कि पंचम भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे 1 से 6 तारीख तक। तो स्वास्थ्य के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन जब वो छठे भाव में चले जाएंगे और 6 से 27 नवंबर के बीच में वो छठे भाव में रहेंगे तो शत्रु राशि में रहेंगे, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो ये सब हावी हो सकते हैं आप पर। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। पेट, त्वचा, फेफड़ों और हृदय से संबंधित यदि आपको पहले से रोग है तो आपको सावधानी रखनी होगी। वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। तनाव आपको ज़्यादा हो सकता है नवंबर के महीने में। 1, 14, 15, 27 और 28 ये तारीख हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी कमज़ोर तारीखें हैं। इन पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, इसकी चर्चा करें तो भाग्य को देखें तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस। शनि नवम भाव में ही है तो ये मजबूत स्थिति आपके लिए बनती है। लेकिन इससे पहले शनि वक्री चल रहे थे, तो वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत हो जाएगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं मिथुन वाले छात्र, उनको लाभ की स्थिति बनेगी। कोई नया कार्य या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो 4 नवंबर के बाद कर सकते हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर भी शनि नवम भाव में होंगे, तो यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष का आपका काम है, इन सब में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी भाग्य आपका साथ दे सकता है। इसके साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। ज्वाइंट एसेट यानी कि जीवन साथी का जो धन है उसमें भी वृद्धि कराएगा ये योग। 4, 14, 23, 20 और 21 ये कुछ तारीखें हैं जहाँ पर पैतृक संपत्ति से संबंधित या आपके जीवन साथी के धन में या कुछ अच्छा आपके करियर से संबंधित कोई अच्छी घटना आपको आपके साथ हो सकती है। भाग्य का विशेष रूप से साथ पाने के लिए ये तारीखें काफ़ी शुभ हैं आपके लिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो नीच राशि में रहेंगे केतु के साथ चतुर्थ भाव में, और अपने से 12वें, 4th हाउस इज 12th हो 5th हाउस। तो जो निवेशकारी हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील करना, इनमें आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। कोई जो जुआ सट्टे का कार्य है वो नवंबर के महीने में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी राशि के स्वामी है बुध भी अधिकतर समय कमजोर रहने वाले हैं। कैरियर की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का,
दसम भाव में आपके राहु आ गए हैं नवंबर में, तो काफी शुभ परिणाम आपको कैरियर में मिलने लगेगा, क्योंकि राहु का दसम भाव में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो दसम भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो लाभ भाव में रहेंगे अपनी मित्र राशि में मजबूत स्थिति में। तो कैरियर नौकरी के लिए महीना अच्छा है। नवम भाव में शनि भी भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। तो कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, एचआर से, टीचिंग एजुकेशन से जुड़े हुए व्यवसायों में है, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोई कंसल्टेंसी, टीचिंग, बैंकिंग सेक्टर, इन सेक्टरों से जुड़े हुए जो मिथुन वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। काम की आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपका काम करने में आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे आप। कार्यों की रुकावटें आपकी दूर होंगी नवंबर के महीने में। लेकिन बृहस्पति क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं, तो सीनियर्स और कोवर्कर से रिश्तों पर आपको ध्यान देना है, उनसे संबंधों को आपको ठीक रखना है, क्योंकि राहु जो है वो रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा फल नहीं देते हैं किसी भी भाव में हो। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन है, काम से संबंधित जो आपके कागजात हैं, उसमें भी गलती ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3, 13, 22, 23, 24, 26 ये कुछ अच्छी तारीखें हैं जहां पर कैरियर नौकरी से संबंधित कोई अच्छी घटना नवंबर के महीने में मिथुन वालों के लिए घट सकती है। बिजनेस, व्यापार की बात करते हैं तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, लाभ भाव में है, मजबूत राशि में है, मेष राशि में। तो भागदौड़ हो सकता है आपकी ज्यादा हो, लेकिन डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी। और बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो वापिस सप्तम भाव पर आ रही है। तो व्यापार के लिए महीना ठीक ठाक ही है, अच्छा महीना है। पहले भाव के स्वामी और व्यापार के जो कारक हैं बुध जरूर कमजोर रहेंगे अधिकतर महीना, छठे भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो व्यापारिक मामलों में जो व्यापार का मैनेजमेंट है, विशेष करके मनी मैनेजमेंट, उस पर आपको ध्यान देना होगा। व्यापारिक रिश्तों में वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही महीना है व्यापार के लिए। 3, 4, 13, 22, 23, 24 और 26 ये शुभ तारीखें हैं जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक डील हो सकती है, कोई विशेष व्यापार का लाभ आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। तो सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति मजबूत हैं तो रिलेशन ठीक रहेगा। वक्री हैं बृहस्पति अभी, तथा विवाह कारक शुक्र इस महीने नीच रहने वाले हैं, तो बेवजह असंतुष्टि की भावना आ सकती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग वैवाहिक जीवन में हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। 16 नवंबर तक सूर्य नीच है, और मिथुन वालों के लिए जो अशुभ ग्रह होते हैं फंक्शनल मेलेफिक, मंगल भी उनके साथ रहेंगे 16 नवंबर से पहले पंचम भाव में। और पंचम भाव के स्वामी शुक्र नीच है केतु के साथ, तो आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। फोकस आपको बनाकर रखना होगा, विशेषकर 16 नवंबर से पहले काफी मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल दोनों ही छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पर मंगल स्वराशि के होंगे वृश्चिक राशि में। तो 6 लॉर्ड इन द 6th हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। विशेषकर कॉम्पिटिशन एग्जाम के मामले में शुभता मिल सकती है आपको 16 नवंबर के बाद। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव ही होता है इस चीज का भी। सूर्य और मंगल है वहां पर, जिसमें सूर्य नीच है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी नीच है, तो गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। असंतुष्टि की भावना रिलेशन में आएगी। और शुक्र क्योंकि केतु के साथ है, तो आलोचना करने से भी एक दूसरे की आपको बचना है। बहुत ज्यादा अच्छा महीना लव रिलेशंस के लिए नवंबर का नहीं है। पंचम भाव संतान पक्ष का भी होता है, तो जो मिथुन राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य और मंगल है वहां पर। संतान से मनमुटाव भी आपका हो सकता है यदि आपको पहले से संतान है। हाँ, यदि संतान शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसके लिए योग शुभ रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट अब्रोड की बात करें तो जो पहले भाव के स्वामी हैं बुध, वो अधिकतर समय छठे भाव में रहेंगे, तो उनकी जो 12वीं दृष्टि है वो रहेगी 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर। और चौथे भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं केतु के साथ, और केतु की नवम दृष्टि भी 12वें भाव पर है। तो अब्रोड सेटलमेंट, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए महीना शुभ है। कोई वीजा पीआर का इशू है तो आप उसको रिजोल्व कर सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रयास आपको 1, 5, 15, 24, 27, 28 तारीखों को तेज करना चाहिए। 1, 5, 15, 24, 27, 28 ये शुभ तारीख हैं जहां पर विदेश यात्राओं से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। अब व्रत और त्योहार पर नजर डालते हैं जो नवंबर 2023 में रहेंगे, और उसके साथ ही उपायों की चर्चा करते हैं कि मिथुन वालों को क्या उपाय करने चाहिए। आपको बुद्ध का मंत्र जपना चाहिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। इसके साथ ही भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें, और सुबह खाली पेट तुलसी दल यानी कि तुलसी के 2 पत्ते निगलना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
इसके साथ ही गुड़ और अनाज का दान आपको रविवार और मंगलवार को गौशाला में करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें, तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।